आयुष द्विवेदी बोल रहा हूँ गोरखपुर लाइव से। जी 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 बताएं भैया। सर, विकास दुबे पर पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह एनकाउंटर है। सवाल यह है कि अगर उसे भागना ही होता तो सरेंडर क्यों करता। सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशिक्षण जो होता है उससे विकास दुबे निकल कैसे गया। आपको यह नहीं लगता कि यह स्क्रिप्ट पहले से बना दी गई है। देखिए, विकास दुबे का जो प्रकरण है, कहीं ना कहीं जो 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए जी, जो उनको न्याय मिलना चाहिए था जी, वह न्याय अब पूरी तरह एक राज बन के रह गया। पिछले काफी समयों से हम सब लोग इस बात को लगातार सरकार के समक्ष मांग करते रहे जी, कि वो कौन सफेद पोश लोग हैं जिससे विकास दुबे का संबंध था। जी, वह कौन पंचम तल के अधिकारी हैं जिनका फोटो वायरल हो रहा है। वो कौन से कैबिनेट मंत्री हैं जिनका फोटो वायरल हो रहा है। जी, 2 विधायकों का वीडियो वायरल होना, जी, बहुत सारे आईपीएस अधिकारियों के नाम उसके साथ जोड़े जाना और उसके करीबियों के साथ उसका फोटो वायरल होना, जी, तमाम व्यापारिक जी और राजनीतिक लगातार गठजोड़ के भी संकेत आना। जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए थी जी, कि पूरी वास्तविकता उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती थी कि उसका साठगांठ किससे था। जी, परिवार के लोग भी चाहते थे। श्री देवेंद्र मिश्रा जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, शहीद हो गए, उनके परिजनों से जब मैं मिला था जी, उनके परिजनों ने भी हमसे ये कहा था कि कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो। पिछले समयों में देवेंद्र मिश्रा जी जो सीईओ थे उन्होंने एक पत्र लिखा था एसएसपी को। जी, उस पत्र का गायब हो जाना, बाद में जब घटना के बाद वो पत्र प्रकाशित होती है फिर सरकार उसको संज्ञान लेती है, पहले संज्ञान नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक नेक्सस जी, जो विकास दुबे के साथ जुटा था उसके मरने के उपरांत आज सारे राज जी दफन हो गए। किस तरह हत्या करने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ एक सीमा से दूसरे सीमा, दूसरे सीमा से तीसरे सीमा, कौन लोग थे जो लगातार उसको संरक्षण दे रहे थे। जी सर, फिर सवाल फिर एक और है कि विकास दुबे के साथ इतना लंबा चौड़ा काफिला था, मान लीजिए गाड़ी पलट भी गई और विकास भाग रहा था, जबकि सुनने में आ रहा है कि उसका पैर डैमेज था, तो उसको दौड़ाकर भी पकड़ा जा सकता था। आपको नहीं लगता कि अगर जिंदा रहता तो कई नेताओं और अधिकारियों का कलई खुल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तय है कि कार नहीं पलटी। जी, अगर सरकार पलटने के अंदेशा थे, बहुत सारे राज खुल जाते तो ये एक बड़ा कारण हो सकता था। आज विकास के मरने के बाद सारे राज दफन हो गए और बहुत सारे जो चेहरे बेनकाब होते वह राज के राज रह गए। जी लल्लू जी, एक आखिरी सवाल है। मीडिया को रोका गया और 10 मिनट में काम तमाम हो गया, तो क्या यह माना जाए कि यह संवैधानिक संकट है? देखिए, पिछले काफी समयों से जो चर्चा बनी रही उत्तर प्रदेश में, खासकर देश का जो आपातकाल की स्थिति या घोषित इमरजेंसी है, जहां पत्रकार हो, नेता हो और तमाम संसदीय प्रणाली को जिंदा रखने वाले लोग हों, जो समय समय पर सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों ने कई विषयों और मुद्दों पर आवाज उठाई, तो सरकार ने उसका दमन किया। और आपने पिछले समय देखा भी, मजदूरों के बसों के सवाल पर मुझे जेल जाना पड़ा, मेरे माइनॉरिटी के चेयरमैन को अनायास रूप से उठाकर जेल, कल एक NSY के उपाध्यक्ष को अनस को जेल। तो कहीं न कहीं इस सरकार में संवैधानिक संकट तो है। और मुझे लगता है कि इस पूरे घटना के, चाहे वो विकास दुबे के इनकाउंटर का मामला हो या उसका किससे क्या गठजोड़ था, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के देखरेख में
इसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि पूरा घटनाक्रम खुल सके और पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे, इस क्रम के पीछे और उसका किससे क्या रिश्ता नाता था, यह स्पष्ट हो जाए। जी, गोरखपुर लाइव से बात करने के लिए लल्लू जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।